लास्ट 2 फिल्में रही हैं और इस तरह की फिल्म बनाना ये किसका आइडिया था? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, कौन सा ऐसा कॉमेडियन है जिसे आप इंस्पायर होते हैं, जिसे आप इंजॉय करते हैं देखना? पहली बात, जट्टू इंजीनियर हम लोग यहाँ काम करते हैं, जैसे यहाँ इसमें रियल चीज़ें बहुत सारी हैं। यहाँ पे केसर वास्तव में पैदा कर दिया। इंडिया में कश्मीर में केसर होता है और वो एक थोड़ा सा इलाका है 10-15 एकड़, और भगवान की कृपा से, अल्लाह राम की कृपा से हमने इस हरियाणा में इतने टेम्परेचर में केसर की खेती कर दी है और अब केसर तोड़ रहे हैं, चुन रहे हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ आम, चाय, काजू और बहुत सारी चीज़ें, एप्पल यहाँ पैदा किए। तो लोग आम तौर पे कह देते थे कि यार गुरुजी तो जट्टू इंजीनियर है, क्योंकि इंजीनियरिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी हमें इंजीनियरिंग के बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, क्योंकि हमने एक ही टाइम में, एक ही समय में 1000 स्प्रिंकल सेट चला दिए, फुहारे चला दिए, जो कंपनी 4 ही चला पाई थी। तो उन्होंने हमें टॉप इंजीनियर का अवार्ड दिया। तो लोग आम तौर पे ये बात कहते हैं, तो नाम तो वहाँ से आया कि जट्टू इंजीनियर, कि जो इंजीनियरिंग नहीं है लेकिन फिर भी इंजीनियर से आगे निकल जाता है। और वहाँ यहाँ तक आपने बात कही कि कॉमेडियन, यहाँ कई कॉमेडियन आए हैं प्रोग्रामों पे। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी से प्रभावित हैं, लेकिन इन्जॉय हमने सबके साथ किया है। बहुत सारे कॉमेडियन यहाँ प्रोग्राम हुआ करते थे स्कूलों में, या बच्चों के जब शादियाँ हुई तो कुछ एक नाम हमें ख्याल में शायद राजू थे, या VIP शायद ऐसा कुछ नाम था, एक और था छोटा सा नाम 2 अक्षर का। काफ़ी कॉमेडियन यहाँ आए हैं, लेकिन ये नहीं कि हम किसी प्रभावित होकर कर रहे हैं। हाँ, इन्जॉय हमने सबके साथ किया, बड़ा मज़ा आया। लेकिन ये हमने गांव में खुद, जो क्योंकि प्लेयर थे तो मजाक चलता रहता था, तो वो वाली लाइफ को याद करके हमने काफ़ी सारी चीज़ें वैसी की हैं। पाजी, मेरा नाम राजन मान, मैं अमृतसर तो हाँ। हाँ मान जी, स्वागत। भाई मैं पूछना चाहिए कि जी, अभी कुछ फाइनल नहीं किया, लेकिन जैसे आपने कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं कि जिससे लोग जागें उन चीज़ों से। हाँ, हमने एक रियल स्टोरी है हमारे देश की, कि वो लोग तब भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं, गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। उस पर एक स्क्रिप्ट हम लोगों ने तैयार की है, जो रियल स्टोरी है। तो वो हमें लगता है कि वो आज़ादी से लेके अब तक की स्टोरी है, और वो रियल में ऐसा हो रहा है वहाँ कि वो लोग आज भी वैसे के वैसे जैसे अंग्रेज लिख गए थे, वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उस पर एक फिल्म का हम लोगों ने स्टोरी लिख चुके हैं, तो देखते हैं कब बनती है। गुरुजी, मेरा नाम मुनीश पुरी है, मैं 2 लाइना हो जाए जी। इस फिल्म च 2 गीत हैं, और एक तो होली ते है जो तुसी थोड़ा जिहा इहदे विच सुनिया भी है, और दूसरा प्लेयरां दे लई है कि वो जो मास्टर आउंदा है किस तरह वो पिंड दे बच्चियां नूं एक मजबूत बना के और किवें वो नैशनल लैवल ते लैके जांदा है। सो 2 सॉन्ग इस फिल्म दे हन, और जितों तक तुसी गीत की गल करते हो, 2 लाइनां सुना देने तो। मेरा सवाल ये है, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपकी इस फिल्म में कुछ भोजपुरी अंश भी सुनाई दिए हैं जो ट्रेलर में था, तो इस फिल्म में भोजपुरी कितने % है, ये मैं जानना चाहूँगा। जैसे आपने पहले पूछा कि फिल्मों में आने का कारण, तो वो यूथ था, हम गाया करते थे, सत्संग किया करते थे, तो यूथ था जो वहाँ फ्रंट लाइन में रहते हैं। एक बार वो दिखे नहीं, तो हमने उनसे पूछा कहाँ थे, कहते फिल्म देखने गए थे, डरते डरते बोले। तो हमने कहा डरते क्यों हो, कहते मम्मी पापा कहते हैं कि बुरी चीज़ है, नहीं देखनी चाहिए। तो अचानक क्लिक हुआ कि क्यों ना अच्छी चीज़ ले आएँ। बच्चों की ये भाषा बन चुकी है, फिल्म देखना ही देखना है। पहले दादा दादी की कहानियाँ होती थी, आजकल दादा दादी तो अनाथ आश्रम में चले जाते हैं या वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं, तो फिल्मों पे लोग ज़्यादा चलते हैं। तो क्यों ना कुछ फिल्म ऐसी बनाई जाए, तो ये फिल्म बनाई। और दूसरा भोजपुरी की जहाँ तक आपने बात की, तो इसमें जो सरपंच आप देख रहे हैं वो वाकई वहाँ का है, और एक सज्जन और हैं, तो काफ़ी इसमें भोजपुरी है, हरियाणवी है, बागड़ी है, पंजाबी है और हिंदी है। तो ये 5-6 भाषाओं का मिश्रण है उस गांव में रहने वालों का। तो ये आप सुनने को जरूर मिलेगा। जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मैं लिपिका वर्मा मुंबई से। आपने पिछली बार, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुंबई कब आएंगे?
जी बेटा, जरूर जल्दी ही आएंगे अब, क्योंकि इसका प्रमोशन है और आप लोगों से जरूर रूबरू होंगे, वहाँ आएंगे। और दूजा सवाल मैं पंजाबी विच पुछनी आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। जी जी। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਬਾਬਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਤਵਿਕ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। जी ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। जी बिल्कुल, ये जो कलर कम्बीनेशन किया है हमेशा असी ही करते हैं, और जो बेटी है जो साडे नाल डायरैक्शन करती है, कई बार असी बैठ के रह भी कर लेने कि बेटा जी ये कितना लगूगा, आप ये पा के देखिए, तो वो कहती हाँ पापा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक हैडमास्टर सी और शहर तो आया है एक पिंड दे विच, तो ओदा एक भेषभूषा बनानी है, वो राजपूत है, जाट है, सो वो एक माइंड दे विच सी, सो उस तरह का बनाया, और जो असी शूटिंग कर रहे सी लोगों को बड़ी पसंद आई ये चीज़, और अज तुहाडे मूँह ये सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि हाँ सारे बच्चों को ये चीज़ पसंद आ रही है जिन्होंने भी ये देखा है, सो बहुत आशीर्वाद। हेलो हेलो बाबा, बाबा जी मैं मुन्ना राय। इसमें हमने अध्यात्मक नहीं, इसमें प्रैक्टिकल लाइफ पे ध्यान दिया है कि आप कैसे प्रैक्टिकल के द्वारा, जिसे कहते कर्म योगी, कि आप कर्म योगी बन के कैसे अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं और कैसे आप जीरो से हीरो तक पहुंच सकते हैं। पूरे गांव के लोग जो अनपढ़ थे, नशेड़ी थे, क्या क्या थे और क्या से क्या बनते हैं, बन सकते हैं, तो वो हमने इसमें लेके है वही अध्यात्मक की चीज़ की लोगों को चेंज करना है, लेकिन थोड़ा सा भाषा दूसरी कॉमेडी लेके आए हैं ताकि लोग एंटरटेनमेंट के साथ बदल सकें। गुरुजी मैं सारथी चैनल से हूँ जी। वो एक निमंत्रण है। जी बहुत स्वागत है आपका, और यहाँ अपने सीपी जी बैठे होंगे, आप या बबलू जी हैं, तो आप उन लोगों से जरूर, ये आ गए हैं, संपर्क कर लीजिए, तो जरूर जरूर ईश्वर ने चाहा। गुरुजी नमस्कार, मैं विकास न्यूज़ नेशन मुंबई चैनल न्यूज़ नेशन मुंबई से आया हूँ। हाँ नमस्कार विकास जी। और ख़ास तौर पर अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ज़बरदस्त तरीके से आपने परफॉर्म किया जब आप आए, और लोगों में काफ़ी उत्सुकता थी देखने के लिए आपका ट्रेलर, तो कैसा लगा सर का ट्रेलर? ये साफ तरीके से ये लोगों का दिल जो है बहुत तेज़ी के साथ धड़क रहा है कि आपकी फिल्म भी रिलीज़ हो। लेकिन मेरा सवाल गुरुजी आपसे ये है कि क्या हम लोग देखते हैं कि जितने भी बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो अब 100 करोड़ के आंकड़े में लग गए हैं कि 100 करोड़ फिल्म जो है वो पार करे, 200 करोड़ पार करे, क्या गुरुजी भी आंकड़ों का फर्क पड़ता है गुरुजी को कोई? जी हम हमेशा एक ही चीज़ हर फिल्म से कहते आए हैं और आज भी कह रहे हैं कि हमारा एक ही मकसद होता है कि ये फिल्म समाज के हर कोने तक जाए, हर जगह पहुंचे, ताकि इसको देख के जो चेंजेस इस फिल्म में आप देखेंगे, कॉमेडी बेहद ज़्यादा है लेकिन मैसेज इतना ज़बरदस्त है कि गांव आत्मनिर्भर बन गया, और आत्मनिर्भर ही नहीं, वो गवर्नमेंट की मदद कर रहा है, बल्कि गांव से बहुत कुछ बेच रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं होता था। तो ऐसी चीज़ें हम लेके आए हैं ताकि समाज बदले। बाकी कंपनी को इन चीज़ों का रहता होगा, हमें ये रहता है कि हर कोई इसे देखे एक बार जरूर। नमस्कार। नमस्कार। सभी जानना चाहेंगे और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। कई बार मुंबई में हम जाते हैं, सब ये बच्चे जो समाज आया हमारा ये पूछा करता है गुरुजी इतने काम एक साथ आप कैसे कर लेते हो। तो अभी आपके सामने उदाहरण है, हम बहुत जल्दी आ जाते, लेकिन जैसे यहाँ से उठ के तो मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। बहुत लोगों को हम मिले जो जाने वाले थे, यहाँ से मिल के हमसे जाने वाले थे। उसके बाद ये स्टाइल हमने ही ढूंढा था कि हमने कैसे बनाना, और इसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ की जो नीचे की स्किन है ये सारी उठ जाती है, ट्विस्ट करते हैं तो ऊपर खींची चली जाती है, तो सारा सारा दिन हम इसको लेके घुमा करते थे। तो आज भी वो हमारे हेयर ड्रेसर बच्चा है यहाँ और बेटी, हम सब लोग मिलके बड़ा तेज़ी से इसको बनाते हैं कि हाँ मतलब जल्दी करना है ये, और आप लोगों को बड़ा पसंद आता है। और दाढ़ी वही है लेकिन उसको थोड़ा ट्विस्ट करके, उसको स्टाइल में करके हमने दिखा दी तो सबको बड़ी पसंद आ रही है। तो हमें लगता है और इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा स्टाइल किया है, थोड़ा तेज़ी से करते हैं इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाता है। गुरुजी प्रणाम, मैं सुरेंद्र सावंत सिरसा से। 19 मिनट की फिल्म है और यहाँ हमने एक गांव बनाया था, आपने देखा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वो जो हमें रिकॉर्ड मिला है,
अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वो यहीं पे गांव था, यहाँ इस साइड में। अब तो उठा दिया, 3 दिन में हमने उसको उठा भी दिया, ख़त्म कर दिया कि आगे के लिए कुछ और बनाना है। लेकिन बहुत बड़ा गांव बना था वो। 30 दिन में 40 बड़े बड़े घर बने थे, उनमें बहुत सारे 10-15 रास्ते थे, रोड बनी थी, और बहुत ही नाला बना था, गंदा नाला था, बहुत कुछ था। और उसमें सारी शूटिंग वहीं पे हुई है, कुछ आसपास के एरियाज में हुई है। तो इस बार ये फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर इस एरिया में हुई है। गुरुजी, आपने फिल्म के अंदर बताया है हेडमास्टर के, वो किस तरह से संभव हो पाएगा? जी, आप चौथा स्तंभ हैं, और जब आप आवाज़ उठाते हैं तो हमें लगता है उसका असर तो होता ही है। अगर ऐसे स्कूल इधर हैं तो ज़रूर यहाँ अगर कोई जिम्मेवार सज्जन आए हुए हैं तो वो ज़रूर उन स्कूलों की केयर करें। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, और बाकी तो उनका काम देखना है बेटा। और इसमें जो हमने दिखाया है, इसमें सिर्फ स्कूल ही नहीं, पूरे गांव का विकास कि कैसे हो सकता है बिना खेती के, बिना उन चीज़ों की। खेती बाड़ी भी की है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आदमी को दिखती नहीं लेकिन आदमी कर सकता है, तो इस फिल्म में किया गया है। हेलो गुरुजी। जी बेटा। प्रियंका चौहान फ्रॉम इंडिया फोरम्स मुंबई टीम। स्वागत बेटा। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से आपकी फैन फॉलोइंग और फॉलोअर्स अगर देखा जाए, तो आपको नहीं लगता कि आपको एक कंटेंट ड्रिवन एंड मैसेज वाली फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि यू हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, सो योर मैसेज विल बी, मतलब और दूर तक पहुंचेगा मैसेज। जी बेटा, बिल्कुल। आप देखेंगे ये पूरी फिल्म मैसेज है, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है कि कैसे गांव में रहते वो लोग, कैसे बिजली, कैसे गैस, सब कुछ अपने गांव से ही पैदा कर लेते हैं और सरकार को देते हैं। वो गांव जो भूखा मरता है, वो गांव यहाँ कोई जानता ही नहीं, निकम्मों का गांव है। कैसे वो लोग उसको करते, तो हमने सरपंच पंचों को बोला कि इस फिल्म को देखें, और हर कोई अगर उस तरह का गांव में ऐसा करेगा तो हमें लगता है गांव आत्मनिर्भर होंगे और हमारा देश वर्ल्ड का नंबर 1 देश बन जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, लेकिन वो थोड़ा कॉमेडी तरीके से, ताकि यूथ उससे जुड़ जाए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्शन देख अभी तो कुछ सोचा नहीं है बेटा कि रियल जो एक स्टोरी है हमारे पास, जो देश के वो बड़ा दर्द हुआ सुन के जब उन गांव वालों से या मिले हम लोग, वो एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है जो रियल है, तो उसमें भी है। और एक दा वर्थ जो हमारे पवित्र वेदों की, हमने एक ड्रीम प्रोजेक्ट हमने बोला था, वो भी हमारे पास रेडी है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। जी जी। और एक ऑनलाइन गुरुकुल भी लगभग तैयारी पे है, उसका बहुत बड़ा काम है बीएफएक्स का, वो लगातार चल रहा है, और वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नमस्कार सर, आई एम ध्वनि दवे फ्रॉम मैसेज के साथ कई फिल्म्स बनाई। मुझे आपसे पूछना है कि कोई ऐसा फीडबैक आपको मिला है, आप इतनी फिल्म्स बनाते हो, उसका कोई फीडबैक या कोई आपको सामने से बोलने आया है कि जी आपके फिल्म से मुझे ये प्रोत्साहन मिला है? जी बेटा, बहुत ज़्यादा। जो हमने अभी तक 4-5 फिल्में अभी बनाई, 6ठी फिल्म है, वैसे 5वीं है, तो लड़के लड़कियां बेहद ज़्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। लोग नशा छोड़ने बहुत आए हैं, जो पहले 5,000 आते थे, अब 25,000 आते हैं। जैसे आज के दिन में 35,000 लोगों ने नशा छोड़ा है, पहले इसी टाइम में 15,000 छोड़ते थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि फिल्मों के बाद लोग ये देखने आए कि गुरुजी कहाँ क्या करते हैं, क्या काम है, या गुरुजी क्या वाकई ऐसा करवाते हैं, नशा छूट जाता है। तो उससे ये हुआ कि बच्चे बड़े चेंज हुए हैं। नेपाल में हम गए, वहाँ एक लड़के ने, यहाँ पे आज आपने देखा एक नौजवान ने वैश्या, जिसको हम शुभ देवी कहते हैं, अपनी बेटी बनाते हैं, उससे शादी की। तो नेपाल में MSG 1 या 2 देख के एक लड़के ने वहाँ भी वैश्या से शादी करवा ली, सिर्फ फिल्म देख के। तो हमें लगा कि इससे बड़ा प्रभाव और क्या हो सकता है। तो लोग बहुत सामने से आके कहते हैं, हम कहीं भी जाते दुनिया में, लोग कहते गुरुजी आपकी फिल्म में जो मैसेज है वो ज़बरदस्त है। हम इंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन बाद में पता चलता हम पे प्रभाव डाल गया। तो यही हम चाहते थे। गुरुजी, मेरा सवाल आपसे है, जो हाल में आपकी अगर मैं बात करूं या आपकी सोच की बात करूं, या जितना प्रेम स्नेह लोग आपको देते हैं, वो हमने तो शायद सलमान शाहरुख के लिए भी नहीं देखा। और सबसे अहम बात मैं कहना चाहूँगा कि एक आर्टिस्ट हैं आप, बाबा तो हैं ही, हम सब जानते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट भी आपके अंदर हैं और हम सबको नज़र आता है। जिस तरह के हालात मुंबई में हैं, हाल में सोनू निगम साहब ने एक बयान दिया, किसी प्रार्थना को लेकर उस पर ऐतराज़ जताया, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री 2 तबकों में बंट गई। और आपसे जब हम मिलते हैं तो सब धर्म एक समान और एक की आप बात करते हैं।
ये जो हुआ मसला, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तब हम शूट कर रहे थे और हमें ये बताया गया था कि ऐसा कुछ उन्होंने बोला है कि शोर मचता है या ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नहीं लगता कि हम किसी धर्म पे नुक्ताचीनी करें जब तक कि हम उस धर्म की गहराई तक नहीं जाते, क्योंकि हमने हर धर्म को रिसर्च किया है, हर धर्म को पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं रिसर्च किया है हर धर्म पे। तो हमें पता है कि धर्म में जो चीज़ें कही गई हैं, वो अगर कोई शराब पी के गालियाँ देता है तो क्या वो सही है, या कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करता है क्या वो सही है? उनको रोकना तो सही है, लेकिन धर्म पे नुक्ताचीनी हमें नहीं लगता किसी को करनी चाहिए तब तक जब तक कि पूर्णतः उसको जानता नहीं। फिर बाद में चक्कर पड़ जाता है कि आप उसका जवाब नहीं दे पाते कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस हर गांव एक तरक्की करे, आत्मनिर्भर बने और गवर्नमेंट का साथ है, उनकी तरफ देखिए। गुरुजी, जटोल जेल में आपके 2 रोल है, दोनों रोल है, क्या क्या रोल है और क्या संदेश दिया गया है? एक में हेडमास्टर है और दूसरा एक हाजिर जवाब इंसान है जो गाँव वाला के साथ गाँव वाला जैसा बन के उनको चेंज करने की कोशिश करता है। गुरुजी, जैसे पहले MSG 1 MSG हिट हुई, अब आप क्या लगता है कि जो फिल्म में किस तरह की रही? क्या लोगों ने चैलेंज दिया था कि गुरुजी सिर्फ एक्शन कर सकते हैं, कॉमेडी नहीं कर सकते, तो हमने इसमें कॉमेडी की है, टोटल फुल कॉमेडी है और हमें लगता है लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज भी हमने जो रिएक्शन देखे हैं लोग बहुत खुश हो रहे थे और यही हमारा मकसद है। लेकिन विशेषकर यहाँ से बाहर अध्यात्म की कहीं भी झलक नहीं है इसमें। आध्यात्मिक की झलक उस तरह से नहीं है, लेकिन कॉमेडी भी आध्यात्मिक है, क्योंकि बाहु कहते हैं एक दिल खस्ता रखे बाहु ले 100 बरियां थी इबादत हो। एक दिल को अगर आप खुश कर लेते हैं तो समझो 100 साल की बंदगी के बराबर है। तो किसी को हंसाना, आज डॉक्टर भी मानने लगे कि किसी को हंसाना बहुत बड़ी पुण्य है। तो ये एक अध्यात्म का हिस्सा है कि लोगों को चेंज करना है, चाहे वो कॉमेडी करके करें, लेकिन हमारा मकसद समाज को बदल के अच्छा बनाना है। गुरुजी, आप गंभीर रोलों में नजर आए हैं इससे पहले फिल्मों में, इसमें कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे हैं आप। कितना मुश्किल रहा एक साथ कॉमेडी करना गंभीर रोल से? डबल रोल था, एक में बहुत सीरियस थे, हेडमास्टर था, और दूसरा इतना हाजिर जवाब था कि पूछो मत। तो दोनों में तालमेल बिठाना, जब भी हम कपड़े पहनते थे, ये पहन लेते तो हेडमास्टर सोच ही लेते थे कि हम हेडमास्टर ही हैं। चाहे वो डायरेक्शन कर रहे थे, सारे डरते थे, कैमरामैन भी, कि आप गुरुजी आ गए, अब ये हेडमास्टर आ गया, अब गड़बड़ है। और जैसे वो दूसरे रोल में आते थे, डायरेक्शन तब भी करते थे, लेकिन तब पूरा कॉमेडी चलता था हर चीज़ के लिए। एक सवाल हो रहा है, इससे पहले जो फिल्में हुई हैं, जो भी आपको इससे पैसा मिलता है वो किसी ना किसी भलाई के कार्य में आप लगाते हैं। इस फिल्म से जो भी आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से, उसको आप कहाँ यूज़ करेंगे पैसे? जो भी मानवता भलाई का कार्य आएगा, जैसे बोन बैंक है वो बनने वाला है, तो उसके लिए जैसे पिछली फिल्मों का पैसा भी आया नहीं है हमारे पास, आएगा तो वो बोन बैंक बनेगा और उसके बाद जो भी जरूरत होगी हम भलाई के कार्य में जरूर लगाएंगे। जिस तरह से आज किडनी डोनेट के लिए विदेशों से भी आए, किस तरह से आप आगे क्या टारगेट रहे, कितने लोग आगे आ रहे हैं? 60,000 लोग हैं जो एफिडेविट भर चुके हैं, लेकिन कानूनी तौर पे पूरे लीगली तरीके से ही किडनी डोनेट की जाएगी, जैसे उस बच्चे ने की है इटली से आके, हिमाचल के एक इंसान को उन्होंने किडनी दी। मुझे फिल्म की बात करें, फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई, किस तरह से हुई? फिल्म की शूटिंग यहाँ सरसा के आसपास ही हुई है ज़्यादातर। लास्ट एक इस फिल्म का कोई डायलॉग या कोई गाना? डायलॉग इसमें एक है जो हेडमास्टर बोलता है, क्योंकि वो जाट है, जिम्मेदार है, तो वो बोलता है अनपढ़ जाट पढ़े जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा, जाट अगर हेडमास्टर हो तो साइंस के बाप जैसा।